जब गजेंद्र ने देखा कि अब एक झटके में मैं डूब जाऊंगा, तो उसको पूर्व जन्म में जो स्तोत्र जप करता था उसकी याद आ गई। उसने विचार किया कि अगर बचा सकते हैं तो केवल हरि बचा सकते हैं। ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं या इदं स्वयं योस्मात् परस्माच् परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। जो जगत के मूल कारण है, सबके हृदय में पुरुष रूप से विराजमान है, समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं, जिसके कारण संसार में चेतना का विस्तार हो रहा है, उनमें प्रणव स्वरूप ओंकार स्वरूप भगवान को नमस्कार करता हूं, प्रेम से उनका स्मरण करता हूं। ये संसार यस्मिन निदम यतश्चेदम येनेदम या इदम स्वयं, आहा, स्वयं भगवान ये संसार बने हुए हैं, स्वयं भगवान। बस यही बात समझनी, भगवान में स्थित है, भगवान ही व्याप्त हैं, भगवान ही संसार रूप बने हुए हैं। ये सब होने पर भी इस माया से सर्वथा परे हैं। स्वयं प्रकाश, स्वयं सिद्ध, ऐसे सत्तात्मक भगवान श्री हरि की मैं शरण लेता हूं। यह स्वात्मनीदम निज माययार्पितम क्वचिद विभातम क्वच तत्तिरोहितम अविद्ध दृक्साक्षुभयम तदीक्षते सा आत्ममूलो वतुमाम परात्परः। ये विश्व प्रपंच उन्हीं की माया से उनमें अध्यस्त है। ये कभी प्रतीत होता है और प्रलय हो जाने पर ये कभी प्रतीत नहीं होता, परंतु वो एक रस रहते हैं। सृष्टि रहने पर भी और सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी वो इसके साक्षी हैं, वो दोनों को देखते रहते हैं, सबके मूल हैं और अपने भी मूल वही है, उनका कोई दूसरा मूल नहीं है। वे समस्त कार्य और कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें। प्रलय के समय लोकपाल और इन सब के कारण संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यंत घना गहरा अंधकार रहता है, परंतु अनंत परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभु मेरी रक्षा करें। भगवान की लीलाओं का रहस्य जानना बहुत कठिन है। वे नट की भांति अनेकों वेश धारण करते हैं। भगवान के स्वरूप को ना तो देवता जानते, ना ऋषि जानते, फिर दूसरा प्राणी कौन जान सकता है। जो वहां तक जा सके और उसका वर्णन कर सके, ऐसी किसी की सामर्थ्य नहीं। ऐसे मेरे प्रभु मेरी रक्षा करें। जिनके परम मंगलमय स्वरूप का दर्शन करने के लिए महात्मा गण संसार की समस्त आसक्तियों का परित्याग कर देते हैं और एकांत में अखंड भाव से ब्रह्मचर्य आदि अलौकिक व्रतों का पालन करते हुए अपने आत्मा को सबके हृदय में विराजमान देखकर स्वाभाविक ही सबकी भलाई करते हैं। वे मुनियों के सर्वस्व भगवान मेरे सहायक हैं, मेरी गति है। न उनके जन्म है, न कर्म है, न नाम है, न रूप है, फिर भी उनके विविध नाम है, विविध रूप है, विविध जन्म है, विविध कर्म है। विश्व की सृष्टि और संहार करने के लिए समय समय पर वो अपनी माया को स्वीकार करते हैं। उन्हीं अनंत शक्तिमान सर्वेश्वर परब्रह्म परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। वो अरूप हैं, उनके कोई रूप नहीं, और वो बहुरूप हैं, उनके बहुत से रूप हैं।
वो अकर्म है, वो कोई कर्म नहीं करते और सर्व कर्म उन्हीं से होते हैं और उनके कर्म बड़े अत्यंत आश्चर्य में होते हैं। ऐसे सर्वाश्चर्य में भगवान की मैं शरण में हूं, मैं उनको नमस्कार करता हूं। स्वयं प्रकाश, सबके साक्षी परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूं। मन वाणी चित्त से अत्यंत दूर उन भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। विवेकी पुरुष कर्म संन्यास अथवा कर्म समर्पण के द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं, स्वयं तो नित्य मुक्त परमानंद ज्ञान स्वरूप हो जाते हैं, वो दूसरों को भी भगवत प्राप्ति करा देते हैं। ऐसे भगवान श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। भगवान सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन तीन गुणों के धर्म को स्वीकार करके शांत, घोर और मूढ़ अवस्था भी धारण करते हैं और वो तीनों गुणों से परे भी रहते हैं। ऐसे भगवान को मैं नमस्कार करता हूं, बार बार नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, आप सबके स्वामी हैं, समस्त क्षेत्रों के एकमात्र ज्ञाता, सर्व साक्षी हैं। हे सर्व साक्षी प्रभु, मैं नमस्कार करता हूं। आप स्वयं ही अपने कारण हैं, पुरुष और मूल प्रकृति रूप में भी आप ही हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त इंद्रिय और उनके विषयों के दृष्टा हैं, समस्त प्रतीतियों के आधार हैं। अहंकार आदि छाया रूप असत वस्तुओं के द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। प्रभु, समस्त वस्तुओं के रूप में आप भास रहे। गजब है, सब भगवान बने हुए, समस्त वस्तुओं के रूप में आप हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप सबके मूल कारण हैं, आपका कोई कारण नहीं, तथा कारण ना होने पर भी आप में विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिए आप अनोखे हैं। आपको मेरा बार बार नमस्कार है। जैसे समस्त नदी झरने कहीं भी हो, वो सब समुद्र से ही निकले, समुद्र में ही जाएंगे। समुद्र से सूर्य रश्मियां जल खींचती हैं, वर्षा करती हैं, उसी से तालाब, झरने, झील, नदियां और सबका पानी फिर वहीं पहुंच जाता है। वैसे ही आप समस्त वेद शास्त्रों के परम तात्पर्य हैं। आप मोक्ष स्वरूप हैं। संत जन आपकी शरण ग्रहण करते, अतः भगवान आपको नमस्कार है। जैसे यज्ञ के काष्ठ अरण्य में अग्नि गुप्त रहती है और मंथन करने पर प्रकट होती है, ऐसे इस जगत में माया से आप ढके हुए हैं, पर मंथन करे विचार, ज्ञान, तो आपका अनुभव होता है। प्रभु, गुणों में क्षोभ होने पर उनके द्वारा विविध प्रकार की सृष्टि की रचना का आप संकल्प करते हैं। जो लोग सन्यासी हैं वो कर्म संन्यास करके, जो भक्त हैं वो कर्म समर्पण करके, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करके वो वेद शास्त्रों के ऊपर उठ जाते हैं। ऐसे आत्मा के स्वरूप में आप ही सबके विराजमान हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूं। जैसे कोई दयालु पुरुष फंदे में पड़े हुए पशु का बंधन काट दे, वैसे ही आप शरणागतों के माया बंधन को काट देते हैं। आप नित्य मुक्त हैं, परम करुणामय हैं। भक्तों का कल्याण करने में आप कभी आलस्य नहीं करते। आपके चरणों में मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियों के हृदय में अपने अंश के द्वारा अंतरात्मा के रूप में आप उपलब्ध होते हैं। ऐसे सर्वेश्वर पूर्णानंत महिमाशाली भगवान को मैं नमस्कार करता हूं। जो स्त्री में आसक्त है, शरीर में आसक्त है, पुत्र में आसक्त है, बड़े बूढ़ों, माता पिता, ग्रह संपत्ति, इनमें आसक्त है और वो आपका भजन नहीं करता, बड़ी कठिन माया है, पार करना बड़ा मुश्किल है और वो दुर्गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि जब तक आपका भजन नहीं होगा, जब तक आप में आसक्ति नहीं होगी, तब तक माया मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जीवन मुक्त पुरुष सदैव आपका निरंतर हृदय में चिंतन करते रहते हैं। ऐसे सर्वेश्वर ज्ञान स्वरूप श्री भगवान को नमस्कार है। जिनकी अत्यंत छोटी कला से अनेकों नाम रूप के भेद, ब्रह्मादि देवता, चराचर लोक की सृष्टि होती है,
उन भगवान को मैं मन से, बुद्धि से, इंद्री से, शरीर से नमस्कार करता हूं। आपकी माया अहंकार प्रकट करती है, जिससे जीव अपने स्वरूप को भूल जाता है और देह भाव में आ जाता है। जीव अपने स्वरूप को ना जानने के कारण आप सर्वशक्तिमान महामाधुर्य में भगवान के सुख से वंचित रह जाता है। परीक्षित, गजेंद्र ने बड़ी ज्ञानमयी भगवान की स्तुति की। भिन्न भिन्न नाम रूपों में भगवान ही प्रकाशित है, पर गजेंद्र की स्तुति सुनकर के स्वयं भगवान दौड़ पड़े। विश्व के एकमात्र आधार भगवान गजेंद्र की तरफ दौड़े, देखा कि वो बहुत पीड़ित है। वेदमय गरुड़ पर सवार होकर चक्रधारी भगवान बड़ी शीघ्रता से दौड़ पड़े। सरोवर के भीतर बलवान ग्राह ने गजेंद्र को पकड़ रखा था। गजेंद्र बस डूबने ही वाला था। उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार, हाथ में सुदर्शन चक्र लिए हुए भगवान श्री हरि, उसने उस सरोवर से पुष्प सूर्ण में लिया और ऊपर उठाया और बड़े आर्त भाव से भगवान को पुकारा, हे हरि, हे नारायण, हे जगत गुरु, हे भगवान, आपको नमस्कार है। कूद पड़े भगवान, गरुड़ जी को छोड़ दिया और एक हाथ से पकड़ करके ग्राह और गजेंद्र दोनों को बाहर निकाला और सुदर्शन चक्र से ग्राह को परम पद दिया और गजेंद्र को भगवान दुलार किया।